नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। 18 लाख मैया को सम्मान राशि कैबिनेट स्वीकृति के बाद अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा और अल्पसंख्यक वर्ग के बजट पर लाए कटौती प्रस्ताव पर कल्याण मंत्री चमरा लेंडा ने स्वीकारा है कि मैया सम्मान योजना के तहत 18 लाख लाभुकों को सम्मान राशि नहीं मिली है। इसका कारण उनके बैंक खाते का आधार लिंक नहीं होना है। कैबिनेट की स्वीकृति के बाद राशि भेजी जाएगी। विभाग की उपलब्धि बताते हुए उन्होंने कहा है कि अभी तक हॉस्टल में रहने वाले बच्चों को खुद चावल और सब्जी लाने पड़ते थे। राज्य सरकार ने इसे बदल दिया है। पोषण योजना के तहत सभी हॉस्टल में रहने वाले बच्चों के लिए 3,000 रुपये का मुफ्त खाना मेन्यू के हिसाब से मिलेगा। वहीं हॉस्टल में कुक, सफाई कर्मी, लाइब्रेरियन की सुविधा भी मिलेगी। इसका टेंडर पूरा कर लिया गया है। बजट में कटौती के विपक्ष के उठाए सवाल पर मंत्री ने बताया है कि केंद्र सरकार ने अनुसूचित जाति की छात्रवृत्ति को सीधे ले लिया है। इस कारण कल्याण विभाग के बजट में 150 करोड़ या उससे अधिक की कटौती हुई है। वहीं पिछड़ी जाति आरक्षण पर जवाब देते हुए मंत्री ने कहा है कि मुख्यमंत्री से इस संदर्भ में बात की है। बातचीत के बाद ओबीसी का आरक्षण 27 और जनजाति का 28% करने की मांग मानी गई है। वहीं ओबीसी वर्ग के लिए छात्रवृत्ति की प्रक्रिया भी जल्द पूरी की जाएगी। कल्पना सोरेन ने केंद्र सरकार से पेंशन को 1500 करने की मांग की। सत्ता पक्ष की ओर से कटौती प्रस्ताव पर पलटवार करते हुए विधायक कल्पना सोरेन ने केंद्र सरकार से वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन योजना को प्रति माह 1500 रुपये करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार इस मद में 200 से 300 रुपये देती है, वह मजाक नहीं तो क्या है। कल्पना सोरेन ने कहा है कि आज देश में 2 वर्ष की बच्ची से लेकर 90 साल तक की महिलाएं असुरक्षा के भाव में जीने को विवश है। देश में 94% महिलाएं निर्णय नहीं ले पाती है। ऐसे में हमारी अबुआ सरकार ने राज्य की मैया के लिए एक क्रांतिकारी योजना लाई है। राज्य सरकार सर्वजन पेंशन योजना के तहत 21 लाख लाभुकों को 1,000 रुपये दे रही है। वहीं कल्पना सोरेन ने कल्याण शब्द की जगह अधिकार शब्द जोड़ने की अपनी व्यक्तिगत मांग भी की है। बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए विपक्ष भी जवाबदेह, सीएम हेमंत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंड के छात्र छात्राओं के बेहतर भविष्य के लिए सरकार के साथ साथ विपक्ष की भी जवाबदेही है। राज्य में झामो कांग्रेस राजद गठबंधन की सरकार है, वहीं केंद्र में यहाँ विपक्ष में बैठी भाजपा की सरकार है, उनके ऊपर भी जवाबदेही है। छात्र छात्राओं का भविष्य बेहतर बने, इसके लिए केंद्र से आवश्यक मदद करवाए। मुख्यमंत्री विधायक जिग्गा सुसरान होरो के ध्यानाकर्षण पर बोल रहे थे। विधायक ने गुमला के सिसई में पॉलिटेक्निक भवन बनाने के बाद पढ़ाई शुरू नहीं होने का मामला उठाया था। इस पर उच्च व तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा है कि एआईसीटी से अप्रूवल मिलने के बाद पढ़ाई शुरू हो सकेगी। झारखंड मौसम, रांची में 4 दिन तक ओलावृष्टि का अलर्ट। रांची समेत आसपास के जिलों में गर्मी में और वृद्धि होगी। दोपहर बाद आंशिक बादल छाने के साथ अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक का उछाल भी आएगा। हालांकि गुरुवार से अगले 4 दिन तक रांची और आसपास समेत राज्य में बादल छाने और बारिश होने की संभावना है। इसी बीच राज्य में कहीं कहीं ओलावृष्टि और तूफान के साथ साथ वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हवा 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल सकती है। बता दें, रांची समेत राज्य के विभिन्न हिस्सों में अधिकतम तापमान में 5 से 7 डिग्री तक की गिरावट आ सकती है। मौसम में यह बदलाव गर्मी से राहत दिलाएगा। एसीबी ने प्रभारी बीएसओ को 10,000 रिश्वत लेते दबोचा। एसीबी रांची ने तमाड़ के प्रभारी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी अभिजीत चैल को 10,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोचा है। तमाड़ के परासी में रहने वाले सरकारी जन वितरण प्रणाली दुकान संचालक धनंजय साहू की शिकायत पर एसीबी ने कार्रवाई की है। साहू ने शिकायत की थी कि अभिजीत चैल प्रति माह जन वितरण प्रणाली दुकान से 3,000 की अवैध वसूली करता है। साथ ही अब राशन दुकान चलाने के एवज में 20,000 रुपये रिश्वत की मांग कर रहा है। इसी शिकायत पर एसीबी के धावा दल का गठन किया गया और मंगलवार को घूस लेते अभिजीत को पकड़ लिया गया। इसके बाद रांची एसीबी कार्यालय लाया गया। उस पर पीसी एक्ट समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया गया है। पहली मंगलवारी शोभा यात्रा में जमकर झूमे भक्त। राजधानी में रात के दौरान प्रथम मंगलवारी जुलूस निकालने के साथ ही रामनवमी महोत्सव का आगाज हो गया है। शहर में रात 9 बजे के बाद महावीर चौक स्थित श्री महावीर मंडल के नेतृत्व में हर इलाके के अखाड़ेधारियों के नेतृत्व में गाजे बाजे और ढोल ताशे के साथ शोभा यात्रा निकाली।
पारंपरिक अस्त्र और शस्त्रों के साथ निकली इस शोभा यात्रा में स्थानीय श्रद्धालुओं ने भाग लिया। वहीं श्री महावीर मंडल महावीर चौक पर शहर के अखाड़ाधारियों को महावीर पट्टा ओढ़ाकर सम्मानित किया गया, जबकि श्री चैती दुर्गा पूजा समिति फुतहा तालाब डोरंडा महावीर मंडल, हिनू महावीर मंडल, मेन रोड संकट मोचन महावीर मंडल को धूमधाम से निकाली गई। वहीं शोभा यात्रा निकालने से पहले सभी अखाड़ाधारियों ने अपने अपने अखाड़े में महावीर ध्वज का पूजन और स्थापना भी किया है। किताबों में बदलाव जानने के लिए होगा ब्रिज कोर्स। नए सत्र में एनसीईआरटी के नई किताबें लागू होगी। इसमें नई शिक्षा नीति 2020 के तहत कई बदलाव किए गए हैं। इन बदलावों के तहत नए सिलेबस की पढ़ाई को लेकर सीबीएसई स्कूलों में ब्रिज कोर्स अनिवार्य होगा। सीबीएसई ने स्कूलों को 5वीं, 7वीं और 8वीं के लिए ब्रिज कोर्स कराने के निर्देश दिए हैं ताकि विद्यार्थी किताबों में बदलाव को जान सके। इसके तहत 5वीं और 6ठी कक्षा के लिए 30 दिनों का ब्रिज कोर्स होगा। वहीं 8वीं के लिए 45 दिनों का कोर्स होगा। बोर्ड द्वारा जारी निर्देश के अनुसार 1 अप्रैल से ब्रिज कोर्स कराया जाएगा। इस दौरान नए सत्र की भी पढ़ाई होगी। मालूम हो कि एनसीईआरटी ने पहले ही घोषणा की थी कि सत्र 2025-26 के लिए 4वीं, 5वीं, 7वीं और 8वीं के लिए नई पाठ्य पुस्तकें तैयार की जा रही है, जिसके तहत स्कूलों में कक्षाएं संचालित होगी। इन पुस्तकों का उद्देश्य नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप शिक्षा में सुधार और समानता लाना है। देवघर में इंडियन ऑयल के पार्किंग क्षेत्र में भीषण आग। जसीडीह स्थित इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के टर्मिनल के पार्किंग एरिया टर्मिनल 2 में मंगलवार अपराह्न भीषण आग लग गई। आग की लपेटों ने टर्मिनल 2 को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे एहतियातन के तौर पर आसपास के संथाली और बलदाही समेत अन्य गांवों को खाली कराना पड़ा है। घंटों की कड़ी मकसद के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया, लेकिन इस दौरान लाखों रुपए की संपत्ति जलकर खाक हो गई। उपायुक्त विशाल सागर के निर्देश पर एसडीओ रवि कुमार समेत अन्य अधिकारी राहत व बचाव कार्य का जायजा लेते रहे। बताया जाता है कि दोपहर 1 बजे के आसपास बलदाडीह गांव के समीप झाड़ियों में आग लग गई। आग की लपेट 5 किलोमीटर दूर से ही देखी जा सकती थी। आईओसीएल ने सभी अग्निरोधी फीचर सक्रिय कर आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। वहीं जिला प्रशासन ने घटनास्थल के करीब संथाली और बलदाडीह गांव तुरंत खाली कराने का निर्देश ले लिया। झारखंड में 22 मार्च से 4 दिन बंद रहेंगे बैंक। 22 मार्च से बैंक लगातार 4 दिन बंद रहेंगे। 22 मार्च को बैंकों में तीसरे शनिवार का अवकाश और 23 मार्च को रविवार की सार्वजनिक छुट्टी है। वहीं 24 व 25 मार्च को बैंकों में हड़ताल रहेगी। इस तरह लगातार 4 दिनों तक बैंक बंद रहेंगे। राज्य में कार्यरत 12 सरकारी बैंकों के साथ ही ग्रामीण बैंक के सभी अधिकारी और कर्मचारी राष्ट्रव्यापी हड़ताल में शामिल होंगे। इस दौरान राज्य में कार्यरत बैंकों की 3319 शाखाओं पर ताले लटके रहेंगे। वहीं बैंकों में 31 को ईद और 1 अप्रैल को सरहुल की छुट्टी रहने की बात कही गई है। वहीं कर्मचारी 5 दिवसीय कार्यनीति लागू करने की मांग और निजीकरण का विरोध कर रहे हैं। रांची में एआईबीओसी की ओर से आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में हड़ताल को सफल बनाने में आम जनता से सहयोग की भी अपील की गई है। झारखंड के 37.68 लाख बच्चों को मिलेगा स्कूल बैग। राज्य में शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए स्कूल बैग वितरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आपूर्तिकर्ता ने बैग की आपूर्ति जिलों को शुरू कर दी है। वर्ष 2025-26 में कुल 37,68,118 बच्चों को स्कूल बैग मिलेगा। स्कूल बैग राज्य सरकार द्वारा कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को दिया जाता है। पहले 2 वर्ष पर बच्चों को बैग दिया जाता था, अब प्रत्येक वर्ष बच्चों को बैग दिया जाता है। बता दें कक्षा 1 के 3,96,695, कक्षा 2 के 5,53,484 तथा कक्षा 3 के 4,95,719, कक्षा 4 के 4,96,976, जबकि 5 के 4,95,785, 6 के 4,21,946, कक्षा 7 के 4,23,759 एवं कक्षा 8 के 4,83,754 बच्चों को बैग दिया जाएगा। झारखंड में एनआरसी कराए सरकार, बाबूलाल मांडी। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान मंगलवार को सदन में आदिवासी की कम होती आबादी पर जोरदार बहस हुई है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मांडी ने कहा है कि आदिवासी आबादी कम हो रही है, मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है। सत्ता पक्ष से कहा है कि झारखंड में एनआरसी करा ले तब पता चल जाएगा कि कौन कहां से आया है। कहा कि आदिवासियों की आबादी घटेगी तो इसका प्रभाव लोकसभा और विधानसभा की सीटों के साथ सरकारी सेवाओं पर भी पड़ेगा। संथाल में सबसे ज्यादा आदिवासियों की आबादी घटी है। वहां 20 से 25 ऐसे मुखिया हैं जिन्होंने ट्राइबल से शादी की है।
अगर आपकी आबादी ही नहीं रहेगी तो एमएलए नहीं बन पाइएगा। सीट नहीं घटे, इसके लिए हम भी आपके साथ हैं। आरक्षण पर कहा है कि बिहार से दस्तावेज मांगा कर देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। वहीं संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा है कि पार्लियामेंट्री इलेक्शन सिस्टम से जनता मालिक होती है। आज 28 आदिवासी सीटों में से 27 हेमंत सोरेन के पास है। अब वह सरकार महिलाओं के लिए 3.47 लाख एकड़ वन भूमि दे रही कल्पना सोरेन। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में मंगलवार को महिला बाल विकास और ST/SC अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के बजट पर चर्चा के दौरान कल्पना सोरेन ने कहा है कि अब वह सरकार आधी आबादी के लिए क्रांतिकारी योजना लाई है। 18 से 50 साल की महिलाओं को 2500 रुपये प्रति माह सम्मान राशि दी जा रही है। मैया सम्मान योजना को रोकने के लिए चुनावी वर्ष में PIL गैंग भी एक्टिव हो गया था। वहीं कल्पना सोरेन ने कहा है कि आज खाते में पैसा पहुंच रहा है, इसके लिए किसी विभाग से पैसे की कटौती नहीं की गई। 3.47 लाख एकड़ वन भूमि का पट्टा दिया जा रहा है। वहीं 594 छात्रावासों का काम भी शुरू हो चुका है। गढ़वा में मैया सम्मान योजना के लाभुक नाराज। मैया सम्मान योजना को लेकर महिलाओं में काफी उत्साह था। शुरुआत में राशि भी मिली, लेकिन बाद में मिलने में देरी होने लगी। ऐसा ही मामला जिले के खरौंधी से है, जहां मैया योजना के लाभ से कई महिलाएं वंचित हो गई हैं। योजना की राशि के लिए प्रतिदिन महिलाएं प्रखंड कार्यालय आ रही हैं। कार्यालय पहुंचकर पदाधिकारियों से भी मिल रही है, लेकिन उन्हें कोई ठोस जवाब नहीं मिल रहा। इससे उनमें नाराजगी बढ़ती जा रही है। इसमें अंजलि देवी भी शामिल हैं। बता दें, भाजपा नेता सह प्रमुख प्रतिनिधि राजेश कुमार रायक ने कहा है कि प्रतिदिन प्रखंड कार्यालय पर हर दिन महिलाएं मैया सम्मान योजना के लाभ के लिए पहुंच रही हैं। जयराम महतो ने पारा शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि की मांग की। जयराम महतो ने सरकार से पारा शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि और स्थायीकरण की मांग की है। उन्होंने कहा है कि लगभग 60,000 पारा शिक्षकों को वर्तमान राज्य सरकार से न्याय की उम्मीद है। साथ ही पारा शिक्षकों के आकस्मिक निधन पर उनके परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने की भी मांग की गई है। उन्होंने कहा है कि पारा शिक्षक पिछले 2 दशकों से झारखंड की शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ रहे हैं। पारा शिक्षकों ने न केवल विद्यालयों में पढ़ाई के कार्य में अपनी भूमिका निभाई है, बल्कि जनगणना, मतगणना और अन्य सरकारी कार्यों में भी अपना योगदान दिया है। धनबाद में मैया सम्मान योजना के लाभुक महिलाओं की भीड़। धनबाद जिले के अंचल कार्यालय में मैया सम्मान योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं की भीड़ जुट रही है। धनबाद अंचल कार्यालय में सोमवार को महिलाओं की भारी भीड़ रही। अंचल कार्यालय गेट से लेकर सड़क तक महिलाओं की लंबी कतार लगी थी। अधिक भीड़ के कारण कई बार हंगामा भी हुआ। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने स्थिति को संभाला है और भीड़ को व्यवस्थित किया। महिलाओं ने बताया है कि उन्हें शुरू में महिला सम्मान योजना का पैसा मिला, लेकिन दूसरे माह से खाते में पैसा नहीं आया। कई महिलाओं ने तो ऑनलाइन आवेदन किया था, लेकिन हार्ड कॉपी जमा नहीं हुई थी। वे हार्ड कॉपी जमा कर अपडेट कराने पहुंची थी। श्री बंशीधर महोत्सव का आज भव्य आयोजन। गढ़वा के श्री बंशीधर नगर में 2 दिवसीय श्री बंशीधर महोत्सव की तैयारी जोरों पर है। 19 मार्च की दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। श्री बंशीधर नगर के SDM प्रभाकर मिर्धा ने बताया है कि कार्यक्रम में राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शिरकत करेंगे, जिसके लिए अनुमंडल कार्यालय परिसर में हेलीपैड का निर्माण कराया जा रहा है। वर्ष 2017 में तत्कालीन रघुवर दास की सरकार ने राजकीय महोत्सव का दर्जा देते हुए श्री बंशीधर महोत्सव मनाने की स्वीकृति दी थी। अब तक 4 बार इस महोत्सव का सफल आयोजन भी किया जा चुका है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री की पत्नी सह विधायक कल्पना सोरेन, पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार और भवनाथपुर विधायक क्षेत्र के विधायक अनंत प्रताप देव भी मौजूद रहेंगे। विधानसभा में गिरिडीह की घटना पर हंगामा। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में मंगलवार को गिरिडीह के घोड़थंबा में होली के दिन हुई घटना को लेकर हंगामा हुआ है। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही बीजेपी विधायक वेल में आ गए और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। सरकार और प्रशासन पर इस मामले को द्विपक्षीय बनाकर कार्रवाई करने का आरोप लगाते हुए कानून व्यवस्था पर विशेष चर्चा करने की मांग की। हंगामा बढ़ता देख विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्र महतो ने दिन के 11:21 सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी थी। वहीं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि घोड़थंबा में हुई घटना सुनियोजित तरीके से घटित हुई है। पुलिस प्रशासन ने होली के दौरान रंग अबीर खेलने से पहले हिंदुओं को रोका। इसके बाद इन पर पत्थरों, पेट्रोल बम से हमला किया गया। इस दौरान पुलिस मूकदर्शक बनी रही। झारखंड में सुरक्षा बलों और भाकपा माओवादी में मुठभेड़। पश्चिमी सिंहभूम जिले के जराई केला थाना क्षेत्र के वनग्राम राधापोड़ा
के आसपास पहाड़ी क्षेत्र में प्रतिबंधित नक्सली संगठन एवं सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को भारी पड़ता देख नक्सली जंगल एवं पहाड़ का फायदा उठाते हुए भाग खड़े हुए। इस दौरान सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए नक्सलियों द्वारा पहले से लगाए गए आईडी विस्फोटों को सीआरपीएफ 134 बटालियन के एसआई सुबोध कुमार घायल हो गए। उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद हेलीकॉप्टर से बेहतर इलाज के लिए रांची भेजा गया। मुठभेड़ के बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इस दौरान कई सामान भी बरामद किए गए हैं। बता दें, पश्चिमी सिंहभूम जिले के गोइल केरा थाना क्षेत्र के वनग्राम हाथीबुरु और लोवा बेड़ा के आसपास सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया है। झारखंड में बिना प्रश्न पत्र के वार्षिक परीक्षाएं शुरू। झारखंड में तीसरी से 8वीं कक्षा तक की वार्षिक परीक्षाएं शुरू हो गई है। इस बार परीक्षा में गजब का जुगाड़ देखा जा रहा है। बच्चों को प्रश्न पत्र तक नहीं दिया गया। प्रश्नों को उत्तर लिखने के लिए उत्तर पुस्तिका भी नहीं दी गई है। बच्चों से कहा गया है कि वे खुद परीक्षा देने के लिए पेपर लेकर आए। घर में कॉपी के बीच का पन्ना फाड़ कर लाए। अगर घर में कॉपी नहीं बचा है तो बाजार से खरीद कर पन्ने लाए। बता दें, पड़ताल में पता चला है कि शिक्षा विभाग की ओर से इस बार स्कूलों को प्रश्न पत्र भेजा ही नहीं गया। प्रश्न को गुरुजी ऐप पर अपलोड कर दिया गया है और कहा गया है कि जे गुरुजी ऐप में जो प्रश्न पत्र भेजा गया है उसे स्कूल के टीचर ब्लैक बोर्ड पर लिख ले। ब्लैक बोर्ड पर लिखे प्रश्नों को बच्चों अपने कॉपी में लिखेंगे और उसका उत्तर लिखेंगे। ऐसे स्कूलों में होता दिख भी रहा है। धन्यवाद।